ठीक है, देखो आज का हमारा टॉपिक है भारत की नदियाँ। भारत की नदियाँ, हाँ। अब देखिए आपको मैं बता दूं कि भारत की नदियों के दो प्रकार हैं। देखिए भारत की नदियाँ, अब यहाँ पर दो प्रकार है। एक तो आपका उत्तर मतलब हिमालय की नदियाँ, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ या हिमालय की नदियाँ, और एक तो जो है वो हमारा है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। कौन सी बेटा? प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। ओके, प्रायद्वीपीय भारत कौन सा है? उत्तर भारत कौन सा है? हिमालय कौन सा है? तो जो हिमालय पर्वत श्रेणी है उत्तर में, भारत के उत्तर में कौन सी सब पर्वत श्रेणी है? हिमालय पर्वत श्रेणी। और दक्षिण में क्या है? प्रायद्वीपीय पठार। तो हिमालय पर्वत श्रेणी, मध्य में आपका, अभी यहाँ पर आप देख लीजिए इससे पहले कि ये वाला जो हिस्सा है ये पर्वतीय क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? पर्वतीय क्षेत्र या पर्वतीय प्रदेश। गंगा यमुना और उसकी सहायक नदियों के द्वारा एक मैदान का निर्माण होता है। तो ये जो मैदान है ये उत्तर का मैदान है। क्या है बेटा? उत्तर का मैदान। मैदान का निर्माण नदियों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? नदियों के द्वारा। और ये वाला जो हिस्सा है यहाँ का, ये प्रायद्वीपीय पठार है। कौन सा पठार है? प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। और ये प्रायद्वीपीय पठार के इस पूर्वी वाले हिस्से में पूर्वी पठार। कौन सा पठार है? पूर्वी तट। हाँ, यहाँ पर पठार नहीं है, प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व में स्थित तट, ये पूर्वी तट होगा। और यहाँ पर कौन सा तट होगा? पश्चिम में है तो पश्चिम तट होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ और हिमालय की नदियाँ। अब क्या होता है कि हिमालय पर्वत से नदियां बहकर मैदान वाले भाग में प्रवेश करती हैं और मिट्टियों के द्वारा यहाँ पर एक मैदान का, उसके द्वारा पर्वतों क्षेत्र से लाई गई मिट्टियों और अन्य क्षेत्रों से मिट्टी उठाकर लाती है और मैदान का निर्माण करती है। ठीक है, तो आपको नदियां दो प्रकार से पढ़नी है, एक हिमालय की नदियां और एक प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। हिमालय नदी तंत्र में ये कह सकते हैं हिमालय नदी तंत्र, हिमालय की नदियां, हिमालय नदी तंत्र जिसको हम कह रहे हैं, तो हिमालय नदी तंत्र, इस नदी तंत्र में तीन नदी तंत्र है। कितने तंत्र हैं? तीन नदी तंत्र में एक आता है आपका सिंधु नदी तंत्र। कौन सा बेटा? सिंधु नदी तंत्र। एक आपका आता है गंगा नदी तंत्र, और एक आता है आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। क्यों बेटा? क्योंकि ये कहां से निकली है? हिमालय से। अब ये नदियां मेन नदियां हैं, मुख्य नदियां हैं। इनके अलावा इनकी सहायक नदियों को मिला के, जैसे सिंधु और उसकी सहायक नदियों को मिलाकर जो तंत्र बना है उसको सिंधु नदी तंत्र। और जो गंगा और गंगा की सहायक नदियों से मिलकर बना हुआ तंत्र होगा वो गंगा नदी तंत्र होगा। जबकि जो ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों से मिलकर बना हुआ तंत्र होगा वो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। लेकिन ये है कौन सी नदी तंत्र? हिमालय नदी तंत्र, क्योंकि इनका स्रोत जो है, इनका उद्गम स्थल जो है वो हिमालय है और मुहाना जो है या तो अरब सागर है या फिर बंगाल की खाड़ी। क्लियर है ना? ऐसे ही प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियां भी दो प्रकार की होती है। प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियां दो प्रकार की होती हैं, एक पश्चिमी वाहिनी होती है और एक पूर्व वाहिनी होती है। अर्थात एक पश्चिमी तट पर अरब सागर में जाकर गिरती हैं और एक पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। ठीक है, हिमालय की नदियां प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से लंबी और गहरी, बहुत लंबी होती है बेटा। समतली क्षेत्र में बहती है तो इसमें नाव वगैरह की यात्रा, यानी कि बोट वगैरह चलाई जाती है यहाँ से, है ना। नेशनल वाटर जो हमारा हाईवे है, नेशनल वाटर हाईवे, उसका भी निर्माण इसमें किया गया है। इन नदियों के, गंगा नदी बना अभी बनाया जा रहा है, जहाँ तक कि गंगा इलाहाबाद से लेकर असम ब्रह्मपुत्र नदी तक के बांग्लादेश वाला 4000 किलोमीटर का गंगा नदी के नाम पर गंगा नदी और अन्य नदियों से मिलाकर एक बोट चलाई जा रही है। बहुत लंबी बोट है, 4000 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है, कल के पेपर में था। तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं गंगा नदी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र।
ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो हिमालय है, हिमालय से आप देखिए पर्वतीय क्षेत्र है और यहाँ कहीं ग्लेशियर आपको मिलेंगे, ग्लेशियर्स, ठीक है। तो हिमालय के इस तिब्बती भाग में, हिमालय के इस तिब्बती भाग में यहाँ पर मानसरोवर झील, कौन सी है, मानसरोवर, कौन सी झील बेटा, मानसरोवर। और इस मानसरोवर झील की बात करें तो मानसरोवर झील से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है सिंधु नदी। कौन सी नदी, सिंधु नदी। सिंधु नदी मध्य यहाँ के पूर्व दिशा, अब यहाँ पर मानसरोवर दिशा है तो ये भारत के मतलब जम्मू कश्मीर के पूर्व में ही होगी, तो लद्दाख हो गया। लेकिन ये मानसरोवर के से निकलकर लद्दाख, अब देखिए आपको बता दें कि हिमालय जो है, हिमालय पर्वत, इसको 4 भागों में बांटा है। एक है ट्रांस, एक है बृहद, एक है लघु और शिवालिक। कौन सा बेटा, शिवालिक। तो हिमालय पर्वत जो है ट्रांस, इस ट्रांस पर्वत को हमने 3 भागों में बांटा, ट्रांस हिमालय। क्या क्या नाम है बेटा, तो एक का नाम है आपका काराकोरम, दूसरे का नाम है लद्दाख और तीसरे का नाम है जास्कर। तो आपके ये काराकोरम जो श्रेणी है, यहां पर मैंने आपको पहले बताया था K2 गार्डविन आइस्टीन बता चुका हूं मैं। इस काराकोरम श्रेणी का अगला भाग कैलाश पर्वत है और कैलाश पर्वत की यात्रा जब आप जाते हैं तो मानसरोवर के भी दर्शन करने जाते हैं। तो यहाँ पर फिर उसके नीचे क्या है बेटा, ये लद्दाख, ठीक है। और लद्दाख के नीचे जो है एक श्रेणी है जिसका नाम है जास्कर। तो आपकी जो सिंधु नदी है वो लद्दाख और ये लद्दाख और ये जास्कर, लद्दाख और जास्कर के मध्य से गुजरती है। तो और कहां जाकर मिलती है, तो अरब सागर में कराची, कराची यहाँ पर है, कराची बंदरगाह, तो उसके निकट जाकर कहां गिरती है, अरब सागर। लगभग 2900 किलोमीटर की ये इसकी लंबाई सिंधु नदी। और इसी सिंधु नदी के आसपास इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु नदी घाटी क्षेत्र रहा जिसमें आपने हड़प्पा की खोज हुई, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, अन्य जो है यहाँ पर आपको क्या मिले हैं, स्थल प्राप्त हुए हैं हड़प्पा सभ्यता के, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि 2900 किलोमीटर लंबी ये आपकी सिंधु नदी भारत के जम्मू कश्मीर राज्य, अब तो लद्दाख वाला क्षेत्र भी हो गया, तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर राज्य से बहते हुए आपकी कराची के पास अरब सागर में गिर जाती है। अब इसकी सहायक नदी आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। इसकी सहायक नदियों में आपको इसकी सहायक नदी बता दूं तो आपकी सहायक नदी है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ठीक है। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। अब जो आपको मैंने कल पर्वत श्रृंखलाएं के बारे में बताया था, जो भी है आपकी बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक श्रेणी। तो हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल प्रदेश, यहाँ से कुछ दर्रे हैं, यहाँ पर कुछ दर्रे हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में बहुत दर्रे हैं। एक झील है, आप देखिए आपको झील पढ़ना पड़ेगा, अगला टॉपिक जो है हम झील का रखेंगे। तो यहाँ पर एक झील है बेटा, शेषनाग झील। शेषनाग झील जो है उसी के पास में कहीं आपको कोई किताब कहती है वेरीनाग झील, झीलनाग झील। तो यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है, उसका नाम है झेलम। क्या नाम है, झेलम। और झेलम नदी के किनारे सम्राट अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की। ये प्रश्न आएगा, ठीक है। तो झेलम कहाँ पर है, आपकी शेषनाग झील से निकलती है, जम्मू कश्मीर में बहती है झेलम। अगर आपको झेलम याद आ रहा है तो झेलम का युद्ध यानी कि वितिस्ता, झेलम को पहले हम क्या कहते थे, झेलम प्राचीन काल में, ऋग्वेद काल में वितिस्ता कहते थे।
क्या कहते थे बेटा? बितिस्ता। और बितिस्ता का युद्ध या हाइडेस्पीस का युद्ध, हाइडेस्पीस कब बेटा? 326 ईसा के पूर्व। किसके बीच में हुआ था? हाँ, सिकंदर वर्सेस पोरस। पोरस का नाम पोरस ही है, सिकंदर को अलेक्जेंडर भी कहते, ठीक है। तो इसके साथ में सेल्यूकस, निकेटर, निरियाकस, याद होगा आप लोगों को, निरियाकस जली वाला है और सेल्यूकस निकेटर स्थल वाला। सिकंदर विश्व विजेता बनने आया था, पोरस के साथ युद्ध हुआ था, ठीक है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है क्या कि झेलम नदी के किनारे बितिस्ता, तो झेल सी रख, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, तो अगला आपका देखिए झेलम हो गया। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में दर्रे हैं, हिमाचल प्रदेश, उस दर्रे का नाम है बाड़ा राजा। क्या नाम है? बाड़ा राजा। ये जो बाड़ा राजा दर्रा है, इसके उत्तर से चंद्र और दक्षिण से भागा, यहाँ से चंद्र निकले और नीचे से भागा। नदी के नाम, ये नदी के नाम है, चंद्र और भागा। उत्तर से चंद्र और दक्षिण से भागा नदी आपस में यहाँ से निकलती है, चंद्र और भागा। और चंद्र भागा आपस में मिलकर, यहाँ पर चंद्र है, ऊपर चंद्र है बेटा, नीचे क्या है? भागा, चंदा भागा। और कहाँ मिल गई? केगांग नाम की जगह है, केगांग, केलांग नाम की जगह पर ये आपस में मिल गई और चंद्र भागा कहलाए। लेकिन ये नदी जैसे ही जम्मू कश्मीर में प्रवेश की तो ये बन गई क्या? चिनाब। क्या बन गई बेटा? और इस चिनाब नदी में आकर झेलम नदी मिल जाती है। ऐसे ही आपके उत्तराखंड में वाले जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र से, हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, अब आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश जो है, यहाँ पर एक और दर्रा है। हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे हैं, ध्यान रखना। कौन से? कौन है? बाड़ा राजा, शिवालिक, जिसको शिव किला बोलते हैं, शिव किला, और एक है रोहतांग। क्या नाम है? आता है। तो ये रोहतांग दर्रे से 2 नदियों का उद्गम फिर होता है। उत्तर वाले हिस्से से रावी नदी का और दक्षिण वाले हिस्से से व्यास नदी। क्या हुआ? उत्तर वाले हिस्से से रावी और दक्षिण वाले हिस्से से व्यास नदी का उद्गम होता है। रावी नदी जो है हिमाचल प्रदेश, पंजाब में बहते हुए आगे जाकर चिनाब में मिल जाती है। रावी भी किस में मिलती है? चिनाब। इन नदियों के प्राचीन नाम मैंने हिस्ट्री में आपको बताया था, ऋग्वैदिक काल में प्राचीन नदियां आई। व्यास नदी को हम यही रोक देते हैं। व्यास नदी भी व्यास कुंड से निकलती है और मानसरोवर झील के पास ही एक झील है राकस। राकस क्या बेटा? मानसरोवर झील के पास में एक नदी है, राकस झील है, और इस झील से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है सतलज। और सतलज नदी जो है ये सिप किला दर्रा से, कौन से दर्रा से बेटा? सिप किला दर्रा। सिप किला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती हैं? भारत में प्रवेश करती हैं। और हरिके बैराज नाम की जगह, कौन सी भैया? हरिके बैराज। हरिके बैराज नाम की जगह पर ये आपकी यहाँ पर व्यास नदी मिल जाती है। कौन सी नदी मिलती है बेटा? व्यास नदी आकर मिल जाती है। और सतलज नदी आगे बढ़ती है तो सतलज नदी में चिनाब नदी मिल जाती है। चिनाब नदी सतलज नदी का पानी लेते हुए मिठनकोट के किनारे आपकी सतलज नदी सिंधु नदी में मिल जाती है। तो ये 5 नदियों के कारण, 1, 2, 3, 4, 5 नदियों के कारण इस वाले क्षेत्र को पंजाब कहा गया। 5 नदियों के कारण इस भारे क्षेत्र को पंजाब कहा गया।
5,000। ये वाला पूरा क्षेत्र क्या है बेटा? पंजाब है ना। पाकिस्तान में भी पंजाब वाला प्रांत है। अब हमसे हमारे पास भी जो हिस्सा है वो छोटा सा है पंजाब। वहाँ रावी, ब्यास, सतलज तीनों नदी बहती है। पंजाब बहुत ही उपजाऊ मैदान, बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है। तो ये नदी आपकी याद रखना। मिठनकोट के पास जाकर सिंधु नदी सतलज नदी आपस में मिल जाती है और सिंधु नदी में वो पानी बाहर निकलता है। एक क्वेश्चन याद रखना कि जो दुनिया में सर्वाधिक जो सिंचाई है नहरों के माध्यम से वो आगे पाकिस्तान में। तो याद रखना कि रावी, सतलज, ब्यास, चिनाब ये सब किसकी सहायक नदी है? सिंधु की सहायक नदी है। किसकी? सिंधु। ये कौन से नदी तंत्र हो गया बेटा? ये हो गया सिंधु नदी तंत्र। अब सिंधु नदी तंत्र के बाद अगला नदी तंत्र अगर हम देख रहे हैं तो गंगा नदी तंत्र। सिंपल सा गंगा नदी तंत्र, इसको ध्यान रखना। उत्तराखंड के गंगोत्री, उत्तरकाशी जिला है बेटा, गंगोत्री। उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर। इस गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी का उद्गम हुआ। हाँ, गंगा नदी का उद्गम हुआ। ठीक है, तो याद रखना है क्या हुआ बेटा?